बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आज का हमारा जो पहला और एक बेसिक आर्टिकल है वो है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, कि ट्रांजिस्टर को हम किस तरह से एक स्विच के तौर पे यूज़ करेंगे। और उसके साथ जो मेजर आज का हमारा आर्टिकल है वो है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। स्विच, आप जानते हैं कि स्विच एक ऐसे सर्किट को कहा जाता है जो या तो अपने अंदर से करंट को पास करता है, यानी करंट को अलाउ करता है, या वो करंट को क्या करता है, स्टॉप करता है। जैसे मैं एक बेसिक सर्किट आपके सामने बनाता हूँ। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक डीसी बैटरी है और इस डीसी बैटरी के सामने यहाँ पर एक स्विच जो है वो लगा हुआ है, और इस स्विच के आगे दूसरी साइड पे यहाँ पर हमारे पास कोई फिलामेंट लैंप है जो कि डीसी वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, ये फिलामेंट लैंप आ गया। इस सिचुएशन में अगर आप देखें कि यहाँ पर आपने जो बैटरी लगाई हुई है, लेट्स सपोज इसका ईएमएफ जो है वो वी के बराबर है और यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, तो ये स्विच जो है वो क्या कहलाएगा, इस वक्त हम कहेंगे स्विच इज़ ओपन। और ओपन स्विच वो होता है जिसमें से करंट बिल्कुल नहीं गुजरता। तो इट मीन्स इस स्विच में से इस वक्त कोई करंट पास नहीं कर रहा, और अगर करंट पास नहीं कर रहा तो ये बैटरी का वोल्टेज किधर जाएगा। अब इस वक्त बैटरी के आगे दो हिस्सेदार हैं, एक है स्विच और दूसरा है ये बल्ब। लेकिन बल्ब में से तो पोटेंशियल उस वक्त ड्रॉप होना है, बल्ब ने पोटेंशियल को ड्रॉप उस वक्त करना है जब इसमें से कोई करंट पास करेगा, क्योंकि इस फिलामेंट की कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, और जब उस रेजिस्टेंस में से करंट गुजरेगा तो इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो जाएगा और उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। लेकिन इस वक्त इसमें से कोई करंट नहीं गुजर रहा क्योंकि स्विच ओपन है और वो करंट को गुजरने का रास्ता प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो इट मीन्स यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ज़ीरो है। अब अगर ये बैटरी 10 वोल्ट की है तो वो 10 वोल्ट किधर कंज्यूम हो रहे हैं, वो 10 वोल्ट इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि इस वक्त जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस ओपन सर्किट के अक्रॉस, यानी ये जो ओपन सर्किट के दोनों टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो किसके बराबर है, वो ईएमएफ ऑफ द बैटरी है। तो इट मीन्स ओपन स्विच की कैरेक्टरिस्टिक ये होती हैं कि ये करंट को बिल्कुल गुजरने नहीं देता, लेकिन बैटरी का जितना भी वोल्टेज होता है उस सारे वोल्टेज को अपने अक्रॉस जो है वो क्या करवा देता है, ड्रॉप कर देता है। यानी सारा वोल्टेज खुद समझें कंज्यूम कर रहा है, और आगे जो है वो जितने भी सर्किट लगे हुए हैं उनके पास कोई पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो जाने की वो इजाज़त नहीं दे रहा। अब आप ये करें कि इस स्विच को करते हैं क्लोज्ड। ठीक है, जैसे हम यानी ये सिचुएशन जो है ना ये ऐसे ही है कि वापडा की तरफ से फॉर्चुनेटली लकीली बिजली आ रही है, कनेक्शन जो है वो है, लेकिन आपने बटन ऑफ रखा हुआ है, यानी बल्ब का बटन ऑफ रखा हुआ है, तो इट मीन्स ओपन स्विच है। ठीक है, ओपन स्विच या ऑफ भी कहा जाता है, यानी स्विच जो है इस वक्त कौन से स्टेट में है, ऑफ स्टेट में है, तो इसको ऑफ स्विच भी कहा जाता है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने इस स्विच को कर दिया क्लोज। ठीक है, अब ये स्विच हो गया क्लोज। अब इस स्विच का सिर्फ इतना ही मकसद था कि ये बैटरी का कनेक्शन करवा देगा किसके साथ, इस फिलामेंट बल्ब के साथ। तो अब क्या होगा कि इस बैटरी से करंट निकल के इस फिलामेंट में से गुजरेगा और फिलामेंट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जितना पोटेंशियल आपने बैटरी का अप्लाई किया है अब वो सारा का सारा पोटेंशियल कौन कंज्यूम करेगा, बल्ब कंज्यूम करेगा। तो इसका मतलब है अब आपने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ का मतलब है ये आपस में इन दोनों टर्मिनल को जोड़ दिया, तो इसे कहा जाता है क्लोज्ड स्विच। और इसको ऑन भी कहा जाएगा कि स्विच को आपने ऑन रखा हुआ है। इस सिचुएशन में जो करंट है वो किसके बराबर है, वो मैक्सिमम है, यानी जितना भी मैक्सिमम करंट ये बैटरी प्रोवाइड करने की एबिलिटी रखती है उतना करंट इसमें से गुजरेगा। और इस वक्त ये जो शॉर्ट सर्किट है इसको शॉर्ट सर्किट कहा जाता है, क्योंकि आपने इस स्विच के दोनों टर्मिनल्स को आपस में क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना होगा, ज़ीरो, क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल आपस में फ़िज़िकली कनेक्ट हो गए हैं। और जहाँ पर दो चीज़ों का फ़िज़िकल कनेक्शन हो जाए डायरेक्ट बग़ैर किसी रुकावट के, तो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी مثلا मैं आप ये कह देता हूँ कि ये दोनों मार्कर जो हैं वो इस वक्त इस बोर्ड के ऊपर मौजूद हैं, तो इट मीन्स इन दोनों का जो लेवल है वो एक जैसा ही है। तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जीज़ में जो डिफरेंस है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी, यानी जितनी हाइट इस वक्त इसकी है पर यूनिट
चार्ज और उतनी ही इसकी है, तो इसका मतलब है दोनों की जो एनर्जीज़ में डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज में। तो अब आपने ट्रांजिस्टर को भी सेम इसी तरह से एक स्विच के तौर पे क्या करवाना है, ऑपरेट करवाना है, ठीक है। ट्रांजिस्टर को स्विच बनाने का तरीकाकार नहायत ही आसान है, ठीक है। वो तरीकाकार ये है कि आप एक ट्रांजिस्टर को ड्रॉ कर लें, ये NPN ट्रांजिस्टर है। अमीटर को मैंने कर दिया ग्राउंड, यानी कॉमन अमीटर कन्फिग्रेशन, ठीक है। और ये आप देखते आए हैं कि हमने जब तीनों कन्फिग्रेशन पढ़ी उसके बाद जब ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर बनाया तो कॉमन अमीटर को इस्तेमाल किया। तो कॉमन अमीटर जो है वो इस्तेमाल होने वाली इस्तेमाल होने वाली कन्फिग्रेशन का नाम है। बेस पे जो रेजिस्टेंस लगाया उस रेजिस्टेंस का नाम जो है वो रख दिया RB। और यहाँ पर जो हमने बैटरी लगाई है उस बैटरी का नाम जो है वो हम रख देते हैं VBB, बेस बाइसिंग बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। और इसका ये वाला जो टर्मिनल है ये भी ग्राउंड करना है। इधर ग्राउंड करने की बजाय मैं इसको इधर अलग से एक ग्राउंड बना रहा हूँ। हालांकि दो अलग अलग ग्राउंड्स नहीं है, ये ग्राउंड एक ही है, ठीक है। यानी ये समझे आपस में कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पर यहाँ पर क्या लगती है, बैटरी लगती है VCC। अब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसके साथ कनेक्ट होना है RC के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्ट होना है। तो आप सिर्फ इतना सा काम करें, यहाँ पर इतना लिख दें प्लस VCC। अंडरस्टूड मतलब यही है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल हमारे इसके साथ जो है वो कनेक्टेड है। आउटपुट कहाँ से ली जाती है, आउटपुट ली जाती है कलेक्टर से। इट मीन्स ये वाला टर्मिनल हमारा आउटपुट है। इस पॉइंट और ग्राउंड के दरमियान हम आउटपुट वोल्टेज मालूम करेंगे। तो इट मीन्स जो आउटपुट वोल्टेज है वो होगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। कौन कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान, एक ये ग्राउंड और एक ये कलेक्टर। और इस वोल्टेज को आप क्या कहेंगे, वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर, जिसको VCE कहा जाता है। अब आप जो है वो देखें कि ये ट्रांजिस्टर जो है वो दो तरह से ऑपरेट करवाया जा सकता है। जब भी आपने स्विच को ऑफ़ रखना है उस वक़्त हम कहेंगे ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ स्टेट में मौजूद है, और कट ऑफ स्टेट में ये अपने कलेक्टर में से यानी आउटपुट जो जंक्शन है उसमें से कोई करंट पास नहीं करवाएगा, ठीक है। अब कट ऑफ जो है उसका मतलब ये है कि आपने ये जो बैटरी लगाई है इस बैटरी की वैल्यू आपने इतनी कम रखी है कि बेस और एमीटर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बेस है और ये एमीटर है, इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको VBE कहा जाएगा वो 0.7 वोल्ट से क्या है, कम है। यानी आप अज्यूम कर लें ये सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है और इस वक्त इसके बेस और एमीटर के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 वोल्ट से कम है। अगर 0.7 वोल्ट से कम है तो ये बेस एमीटर जंक्शन जो है वो प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस नहीं हुआ। इट मीन्स इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगा और आप कहेंगे IB की वैल्यू किसके बराबर है, 0। बेस में से कोई करंट पास नहीं कर रहा। हमारा जो इंटरेस्ट है वो है आउटपुट वाली साइड पे। IC जो कलेक्टर करंट होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है बीटा मल्टीप्लाइड बाय IB। तो अगर IB 0 है तो IC भी क्या होगा, 0 होगा। अब आप देखें VCE आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट पे देखें टोटल वोल्टेज आपने कितना दिया, वो आपने वोल्टेज दिया VCC, ठीक है। आउटपुट और ग्राउंड, ये आउटपुट टर्मिनल और ये ग्राउंड, इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान दो चीज़ें जो हैं वो हमें सीरीज़ में दिखाई दे रही हैं। वो कौन कौन सी हैं, पहला है ये रजिस्टर। रजिस्टर कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है वो आप ओहम्स लॉ से निकाल सकते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, ICRC। और बाकी है कलेक्टर से एमीटर तक का रास्ता। कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको आपने नाम दे दिया VCE, ठीक है। अब अगर VCE की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से तो वो किसके बराबर आ जाएगी, टोटल वोल्टेज VCC माइनस ICRC। सेम सिचुएशन ये वाली है इस वक्त के हम ये कहते थे कि आपने जो वोल्टेज दिया उसके आगे दो हिस्सेदार हैं, एक बल्ब है और एक ये स्विच है। इस वक्त भी वोल्टेज आपने दिया VCC, दो हिस्सेदार हैं, एक ये रजिस्टर है और दूसरा जो है वो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और एमीटर के दरमियान आने वाला वोल्टेज है। VCE की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आती है VCC
माइनस आई सी तो ज़ीरो है, तो जब कुछ माइनस करेंगे ज़ीरो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वी सी ई की वैल्यू किसके बराबर हो गई, वी सी सी के बराबर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त सिचुएशन ये बन गई कि इस आउटपुट सर्किट में से करंट कोई पास नहीं कर रहा, करंट है ज़ीरो, लेकिन इन दोनों टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, वो मैक्सिमम है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कलेक्टर और एमीटर बिल्कुल इस वक्त एक ओपन सर्किट की तरह क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। तो सिचुएशन ये है कि ये आउटपुट टर्मिनल था जहाँ पर आपने प्लस वीसीसी अप्लाई की थी, इसके आगे जो है वो क्या लगा हुआ था, आरसी, और यहाँ पर कलेक्टर और एमीटर लगे हुए थे और एमीटर को आपने किया हुआ था ग्राउंड। इस वक्त कलेक्टर और एमीटर का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि ये एक स्विच बन गए हैं, लेकिन वो स्विच कौन सी हालत में है, वो ओपन हालत में है, ऑफ स्विच है। इस वक्त ट्रांजिस्टर को कहा जाता है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन का मतलब है बेस एमीटर इज़ रिवर्स बाइस, क्योंकि आपने 0.7 वोल्ट से कम वोल्टेज दिया है, इसके बैरियर पोटेंशियल को आपने ओवरकम ही नहीं किया। बैरियर पोटेंशियल था 0.7, उसको ओवरकम करने के लिए 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज देना लाजमी था, लेकिन आपने वो नहीं दिया, तो इसका मतलब है पोटेंशियल जो है वो 0.7 से कम रह गया। बेस एमीटर रिवर्स बाइस, और बेस एमीटर अगर रिवर्स बाइस है तो बेस में दाखिल होने वाला करंट ज़ीरो, बेस में अगर कोई करंट दाखिल नहीं हो रहा तो कलेक्टर को कोई करंट कलेक्ट नहीं करना पड़ रहा है, कलेक्टर करंट ज़ीरो, क्योंकि कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस हो गया। और कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो मैक्सिमम है। इट मीन्स कि कलेक्टर कोई इजाज़त नहीं दे रहा कि ये रजिस्टर कोई वोल्टेज कंज्यूम करे, खुद सारा का सारा वोल्टेज क्या करता जा रहा है, कंज्यूम करता जा रहा है। तो ये पहली सिचुएशन है जहाँ पर ट्रांजिस्टर जो है वो एक ऑफ स्विच के तौर पे काम करता है। दूसरी चीज़ है, उसको कहा जाता है सैचुरेशन। अब सैचुरेशन नाम से ज़ाहिर है कि ट्रांजिस्टर में से करंट गुजरेगा और मैक्सिमम गुजरेगा, यानी सैचुरेट हो जाएगा इस वक्त जो ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर है, और मैक्सिमम जितना करंट वो बर्दाश्त कर सकता है वो सारा का सारा करंट जो है वो उसमें से गुजर जाएगा। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर अगर सैचुरेट होगा तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा करंट इसमें से गुजरेगा आउटपुट वाली साइड से। अगर बहुत ज़्यादा करंट आउटपुट वाली साइड पे गुजरेगा तो सारा वोल्टेज कौन कंज्यूम कर लेगा, ये रजिस्टर। जैसे अभी हमने कहा था कि जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा उस वक्त सारा वोल्टेज कौन कंज्यूम कर लेगा, ये फिलामेंट बल्ब। और स्विच के हिस्से में क्या आएगा, स्विच के हिस्से में ज़ीरो आएगा, कोई करंट जो है वो वोल्टेज जो है वो स्विच के हिस्से में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है जब ट्रांजिस्टर ने सैचुरेट होना है तो स्ट्रक्चर यूँ बन जाएगा कि ये आर सी के नीचे ये कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल लगे हुए थे और एमीटर जो है वो ग्राउंडेड था। लेकिन अब कलेक्टर और एमीटर का बिहेवियर ऐसा है कि जैसे ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं, स्विच क्लोज़ हो गया। अगर स्विच क्लोज़ हो गया है तो इसका मतलब है कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इस वक्त किसके बराबर है, वो इस वक्त 0 वोल्ट के बराबर है। और अगर ये 0 वोल्ट के बराबर है तो सारा वोल्टेज कौन इस्तेमाल कर रहा है, उस वक्त सारा वोल्टेज जो आपने दिया है वो आरसी इस्तेमाल कर रहा है। इट मीन्स कि आरसी के अक्रॉस जो वोल्टेज है, जिसको मैं VRC कह देता हूँ, वोल्टेज अक्रॉस द आरसी, वो किसके बराबर है, मैक्सिमम। यानी जो बैटरी ने वोल्टेज दिया वो सारा आरसी ने खुद हज़म कर लिया। और आरसी के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है आप यूँ भी निकाल सकते हैं, IC RC। लेकिन इस वक्त इसमें से गुज़रने वाला करंट नहायत ही ज़्यादा है, इसलिए हम IC के साथ ब्रैकेट में ना एक टर्म लगा लेते हैं, उसको कहते हैं IC सैचुरेशन। यानी IC सैचुरेशन मींस मैक्सिमम करंट जो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में से पास कर सकता है। और IC सैचुरेशन को आप मालूम करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा VCC डिवाइडेड बाय RC। तो मैक्सिमम करंट जो है वो इस वक्त इसमें से पास कर रहा है। अब ये मैक्सिमम करंट कलेक्टर में करंट पास किस वजह से करता है, कलेक्टर में करंट पास करता है बेस करंट की वजह से। जब तक बेस में करंट दाखिल नहीं करेंगे उस वक्त तक कलेक्टर करंट जो है वो उसमें करंट पास नहीं करेगा। तो इट मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि कलेक्टर में कोई करंट पास करे, आपको इस इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा, IC इज़ इक्वल टू बीटा मल्टीप्लाइड बाय IB। ये वो करंट है जो ट्रांजिस्टर को सैचुरेट करने के लिए लाजमी है। लेकिन ये कलेक्टर करंट बनेगा किस वजह से, बेस करंट की वजह से। इसका मतलब है आप जो है वो IB की वैल्यू निकाल लें तो IB की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, IC ओवर बीटा।
आई सी की जगह लिख दें आई सी सेचुरेशन, और आई बी के साथ ब्रैकेट में लिख दें आई बी मिनिमम। यानी ये वो मिनिमम बेस करंट है जो ट्रांजिस्टर को सेचुरेट करने के लिए लाजमी है। अगर आप इतना करंट देंगे तो ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में ज़रूर जाएगा, और सेचुरेशन में जाने के बाद वो किस चीज़ के तौर पे ऑपरेट करेगा, एक ऑन स्विच के तौर पे ऑपरेट करेगा, और मैक्सिमम करंट आर सी में से गुजरने की इजाज़त देगा। ठीक है, और ये जो मिनिमम करंट आपने निकाल लिया है, अब आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आपने ट्रांजिस्टर की बेस में जो करंट दाखिल करना है वो इस मिनिमम बेस करंट के मुकाबले में या तो इक्वल हो या उससे क्या हो, ग्रेटर हो, तब तो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में रहेगा। अगर आप ये वाली कंडीशन फुलफ़िल करने में नाकाम हो गए तो ट्रांजिस्टर को सैचुरेट करने में भी जो है वो नाकाम हो जाएंगे, और ट्रांजिस्टर फिर सैचुरेशन में नहीं जाएगा, एक्टिव रीजन में रह जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ करना नहायत आसान कि बेस एमीटर के साथ लगी हुई बैटरी 0.7 वोल्ट से कम कर दें। आप बैटरी लगाएं ना, बैटरी नहीं लगाएंगे तो आई बी ऑटोमेटिकली ज़ीरो, आई सी ज़ीरो हो जाएगा, और वी सी ई वी सी सी के बराबर हो जाएगा। लेकिन सैचुरेशन करने के लिए आपको कुछ मैथमेटिकल स्टेप में से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि ट्रांजिस्टर को सैचुरेट करने के लिए मिनिमम कितना करंट उसके कलेक्टर में से गुजारना पड़ेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद उस कलेक्टर करंट का इंतज़ाम कैसे किया जाए, बेस करंट के ज़रिए इंतज़ाम किया जाए। लेकिन बेस करंट की भी एक मिनिमम वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है कि जी भाई इस मिनिमम वैल्यू से कम करंट रखेंगे तो जवाब है ट्रांजिस्टर की तरफ से वो सैचुरेट नहीं होगा। सैचुरेशन के लिए आई बी मस्ट बी ग्रेटर देन आई बी मिनिमम या उसके इक्वल हो। अब आई बी वो करंट है जो बेस में दाखिल किया जा रहा है। बेस में करंट कैसे दाखिल किया जाएगा, बैटरी की मदद से किया जाएगा। तो करंट मालूम करने का तरीका ओम्स लॉ वाला, ऊपर रखें पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। बेस रजिस्टर जो लगा हुआ था आर बी, इस आर बी की लेफ़्ट साइड पे बैटरी लगी हुई थी और उस बैटरी का पोटेंशियल था वी बी बी। इसकी राइट साइड पे बेस एमीटर जंक्शन लगा हुआ था, और बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस होने के लिए जो करंट चाहिए होता है वो पोटेंशियल चाहिए होता है वो वी बी ई, और इक्वल टू कितना चाहिए होता है 0.7। तो आप यहाँ पर बैटरी की वैल्यू रखें, यहाँ से आप क्या करें वी बी ई की वैल्यू रखें डिवाइडेड बाय आर बी कर दें। ठीक है, तो वहाँ से आप जो है वो आई बी की वैल्यू निकाल लेंगे। वी बी बी इज़ इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई। तो इट मीन्स आपने जो बैटरी का वोल्टेज रखना है वो इस फार्मूले के मुताबिक रखना है, और आई बी की वैल्यू आई बी मिनिमम के क्या होनी चाहिए, या तो बराबर या उससे ग्रेटर। आप यहाँ पर आई बी मिनिमम पुट कर लें। जब आप यहाँ पर आई बी मिनिमम पुट करेंगे तो उस वक़्त आपके पास वी बी बी की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी कि आपने जब भी बैटरी लगानी है उस बैटरी की जो मिनिमम वैल्यू है वो इस इक्वेशन से निकाली जाएगी, और आई बी मिनिमम की जगह क्या पुट किया जाएगा, आई सी सैचुरेशन ओवर बीटा। अगर आप चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर सैचुरेट हो जाए तो बेस के ऊपर एटलीस्ट इतना वोल्टेज ज़रूर दें, और अगर आप वाकई ही इंश्योर करना चाहते हैं, आप सीरियस हैं ट्रांजिस्टर को सैचुरेट करने के लिए, तो फिर आप इससे ज़्यादा ही वोल्टेज दें, ताकि अगर कुछ फ्लक्चुएशन जो है वो सर्किट में आ भी जाएं तो आप एटलीस्ट इतना काम या इतना इंतज़ाम पहले कर चुके हों कि ट्रांजिस्टर जो है वो क्या हो जाए, सैचुरेट हो जाए। तो ये ट्रांजिस्टर को एक स्विच के तौर पे ऑपरेट करने के लिए क्या है, लाजमी सी बात है। और इसी ट्रांजिस्टर की जो स्विचिंग है इसको अब हमने मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वाले टॉपिक में भी यूज़ करना है, और फिर आगे जब हम इंट्रोडक्शन टू डिजिटल गेट्स और उनकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर भी हमने क्या करना है, इसी चीज़ को इस्तेमाल करना है। तो इसलिए ट्रांजिस्टर की स्विचिंग प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना जो है वो क्या है, ज़रूरी बात है। तो ट्रांजिस्टर की स्विचिंग करैक्टरिस्टिक के बारे में आपने पढ़ा कि ट्रांजिस्टर की आउटपुट के ऊपर यानी कलेक्टर और एमीटर वोल्टेज जो है या तो ज़ीरो होगा उस वक्त जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में होगा, और वो वीसीसी के बराबर होगा यानी मैक्सिमम होगा जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ में होगा। अब आप जो है दूसरे इस मेजर टॉपिक की तरफ आ जाएं, वो है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सबसे पहले हम मल्टी वाइब्रेटर का जो है वो मतलब जानते हैं। मल्टी मीन्स एक से ज़्यादा, और वाइब्रेट करने का मतलब आप जानते हैं कि अपनी पोजीशन को चेंज करना। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स की एक स्पेशल ब्रांच जिसमें हम डिजिट्स के साथ डील करते हैं, उसमें हम जो जितने भी सर्किट पढ़ते हैं
उन सर्किट को कहा जाता है टू स्टेट सर्किट्स, यानी ऐसे सर्किट्स जो दो ही पॉसिबल हालतों में पाए जाएंगे, या ऑन या ऑफ, या हाई या लो। तो वहाँ पर हाई स्टेट को 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 मीन्स हाई स्टेट, और लो स्टेट को किससे ज़ाहिर किया जाता है, 0 से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये लो स्टेट है और ये हाई स्टेट है। नॉर्मली हाई स्टेट जो है वो 5 वोल्ट के इक्वल ली जाती है और जो लो स्टेट है वो 0 वोल्ट के बराबर ली जाती है। यानी लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आपने जहन में रख लेना कि वोल्टेज एग्जैक्टली 5 वोल्ट होगा तभी उसको हाई कहा जाएगा, या एग्जैक्टली 0 होगा तो उसको लो कहा जाएगा। 5 मीन्स 5 के राउंड अबाउट, ठीक है। यानी इवन कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं कुछ कि वहाँ पर 2 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक की रेंज में जब भी वोल्टेज आ जाता है उसको हाई समझा जाता है, और 0 से लेके 0.8 वोल्ट तक की जो रेंज होती है उसको जो है वो लो समझा जाता है। खैर ये हमारा जो है वो डिस्कशन का वो नहीं है टॉपिक। तो मल्टी वाइब्रेटर जो है वो 2 स्टेट में रिज़ाइड कर सकता है, या हाई स्टेट में या लो स्टेट में। मोनो स्टेबल, मोनो मीन्स 1 और स्टेबल्स मीन स्टेबल। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा मल्टी वाइब्रेटर जिसकी एक स्टेट जो है वो क्या हो, स्टेबल हो। यानी अगर वो उस स्टेट में उसको रख दिया जाए तो वो क़यामत तक उस स्टेट के अंदर क्या कर सकता है, अपने आप को बरकरार रख सकता है। अगर आप उसके साथ किया हुआ वादा पूरा करें, यानी आप उसके साथ पावर सप्लाई कनेक्टेड रखें, तो वो भी अपना वादा पूरा करेगा, वो क़यामत तक जो है वो उसी स्टेट में बरकरार रहेगा। और एक दूसरी स्टेट होती है, उसे कहा जाता है क्वेसी स्टेबल स्टेट। क्वेसी स्टेबल का मतलब होता है हाफ स्टेबल। हाफ स्टेबल का मतलब है कि कुछ देर के लिए तो इस स्टेट के अंदर वो सर्किट रह सकता है, लेकिन कुछ देर के बाद वापस वो अपनी ओरिजिनल हालत जो कि स्टेबल स्टेट है वहाँ पर चला जाएगा। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये मार्कर जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये इसकी स्टेबल स्टेट है, और कायनात की हर चीज़ जो है वो हमेशा अपनी स्टेबल स्टेट में रहने की कोशिश करती है, और स्टेबल स्टेट होती है हमेशा लो एनर्जी वाली स्टेट। तो आप ये कह दें कि ये लो एनर्जी स्टेट में मौजूद है। मसलन मैं मार्कर को छोड़ूंगा तो लाजमी सी बात है उसने ग्राउंड के ऊपर जाके रुकना है, तो वो ग्राउंड स्टेट जो है वो क्या है, उसकी स्टेबल स्टेट। अब मैं इसको उठाता हूँ और थोड़ा सा ऊपर की तरफ फेंक देता हूँ। इसका मतलब है मैं बाहर से, इसने खुद कोई ऐसी हरकत नहीं की कि ये ऊपर की तरफ जंप किया, बाहर से आपने इसको छेड़ा, तंग किया, उठाया, इसको फोर्स लगा के ऊपर फेंक दिया। ये कुछ देर के लिए तो हवा में जो है वो मुअल्लक रहा, घूमता रहा, और उसके बाद वापस आ गया कहाँ पर, अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ गया। तो इसका मतलब है ये स्टेबल स्टेट में रहेगा, लेकिन अगर आप इस स्टेबल स्टेट में इसको क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर जानते हैं आप, ठीक है, कि एक थोड़ी सी देर के लिए बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज देना उसको ट्रिगर कहा जाता है। जब आप इसको ट्रिगर करेंगे, यानी आप इसको मजबूर करेंगे कि ये अपनी स्टेबल स्टेट को छोड़े, तो ये उस ट्रिगर की वजह से अपनी स्टेबल स्टेट छोड़ेगा, क्वेसी स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, यानी वो हवा में चला गया। लेकिन कुछ देर के बाद, आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ये वापस कहाँ पर आ जाएगा, अपनी स्टेबल स्टेट में वापस आ जाएगा। और कितनी देर के बाद स्टेबल स्टेट में वापस आ जाएगा वो डिपेंड करेगा उस सर्किट में जो कंपोनेंट्स हैं वो आपने कितनी वैल्यू के लगाए हैं। जितने भी मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं, 2 स्टेट सर्किट्स हैं, उनके अंदर 2 ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो अभी तक हम 1 ट्रांजिस्टर वाले सर्किट पढ़ते आए हैं, अब हम जो है वो 2 ट्रांजिस्टर की जो है वो बात करेंगे। तो ज़रा सर्किट को ध्यान से समझिएगा, बनाना नहायत आसान है, ठीक है। तो आप इस सर्किट को सबसे पहले बनाना सीखें कि ये सर्किट कैसा है। ये 1 ट्रांजिस्टर मैंने यूँ लगा दिया, कलेक्टर ऊपर, एमीटर नीचे, बेस दरमियान में। दूसरा ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर भी कलेक्टर ऊपर और एमीटर नीचे और बेस दरमियान में। ये बैक टू बैक हैं, ठीक है। अब आप क्या करें, सबसे पहला काम, बार बार मैं यही कहता हूँ कि हम कॉमन एमीटर बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए एमीटर को तो कर दें कॉमन, इसका भी एमीटर और इसका भी एमीटर दोनों को मिलाया और ग्राउंड के साथ जोड़ दिया। तो एमीटर की तो बस इतनी ही इसी वैल्यू है कि उसको कॉमन कर दिया जाता है। कलेक्टर के साथ जो है वो रजिस्टर लगाया जाता है। यहाँ पर भी हमने जो है वो एक रजिस्टर लगा दिया, इसको नाम दे दिया RC का। यहाँ पर भी हमने एक रजिस्टर जो है वो लगा दिया, इसको भी नाम दे दिया RC का। इसको RC1 कह दें, मैं कह देता हूँ ये पहला ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर को जो है वो Q से ज़ाहिर किया जाता है, Q के सिंबल से। ये दूसरा ट्रांजिस्टर है, इसको Q2 कह दें।
इस रजिस्टर को RC2 कह दें। और आप कलेक्टर के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ क्या लगाते हैं, बैटरी। तो हम एक ही बैटरी से काम चलाएंगे कि एक ही बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दोनों के RC के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है। इसका मतलब वही है कि बैटरी लगी हुई है और बाहर की साइड पे जो है वो लगी हुई है। अब आप जो इतना काम कर चुके, यहाँ तक तो बड़ी सिमेट्री और बड़ी खूबसूरती जो है वो आपने पैदा की। अब आपने क्या काम करना है, Q2 का जो बेस है उसको Q1 के कलेक्टर से जोड़ना है, ठीक है। लेकिन दरमियान में क्या लगाना है, दरमियान में एक कैपेसिटर लगाना है। इस कैपेसिटर की हेल्प से आपने इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। लेकिन आप क्या काम करें, एक काम ये भी करें, एक और रजिस्टर लें, उसको मैं R कह देता हूँ, और उस रजिस्टर को भी आप इसके बेस के साथ कनेक्ट करें, Q2 के बेस के साथ, और उसका दूसरा टर्मिनल ऊपर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। तो इट मीन्स Q2 के साथ दो चीज़ों का कनेक्शन है। एक है बैटरी, बैटरी के ज़रिए रजिस्टर और उसके कनेक्शन को यहाँ पर कनेक्ट किया। एक कैपेसिटर के ज़रिए आपने पहले ट्रांजिस्टर की आउटपुट आप कहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, कलेक्टर से। तो पहले की आउटपुट को दूसरे की इनपुट के साथ आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो अगर आपने इसके साथ ये हरकत की है कि इस दूसरे वाले की आउटपुट को इसके साथ जोड़ा है, तो सेम यहाँ पर भी ऐसा काम करेंगे। यहाँ पर आप एक रजिस्टर लें, उस रजिस्टर का एक टर्मिनल तो आपने कनेक्ट कर दिया इसकी आउटपुट के साथ, और दूसरा टर्मिनल आप कनेक्ट करें इसकी बेस के साथ, ठीक है। फ़र्क अब वाज़ेह है कि एक की कलेक्टर को दूसरे के बेस के साथ जोड़ा तो कैपेसिटर का सहारा लिया, दूसरे की आउटपुट को जब पहले की इनपुट के साथ जोड़ा तो रजिस्टर का सहारा लिया, ठीक है। तो यही जो कैपेसिटर और रजिस्टर की गेम है, यही हमें बताती है कि कौन सी स्टेट स्टेबल है, कौन सी अनस्टेबल है। कैपेसिटर हमेशा अनस्टेबल स्टेट से वापस लाने में हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। ये रजिस्टर आपने इसकी आउटपुट को इसकी बेस के साथ जोड़ दिया, Q1 की बेस के साथ, और जो रजिस्टर बीच में लगाया उसका नाम रखा RB1, और फिर आप इसके साथ एक और रजिस्टर कनेक्ट करें इसी की बेस के साथ, इसको नाम कोई दे दें RB2, यानी बेस के साथ दो रजिस्टर लगे, मैं एक पहले रजिस्टर को RB1 कह दिया, दूसरे को आपने RB2 कह दिया। और यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर एक और बैटरी लगाएं, लेकिन उस बैटरी का जो वोल्टेज होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। ये आपने जो है वो काम कर दिया। अब ये जो सर्किट है ये एक मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट है। उसकी वजह ये है कि जब आप इस स्विच को ऑन करेंगे, यानी जब इस सर्किट को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो उस ऑन करने के नतीजे में आपको क्या रिज़ल्ट हासिल होगा। सबसे पहले देख लें, Q1 की बेस के ऊपर जो वोल्टेज है वो नेगेटिव है, क्योंकि आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको जोड़ा है। ये नेगेटिव वोल्टेज तो इस Q1 के बेस एमिटर जंक्शन को क्या कर देगा, रिवर्स बाइस कर देगा। इसका मतलब है जैसे ही आपने सर्किट को ऑन किया उस वक़्त जो Q1 है उसकी हालत ये है कि Q1 का जो बेस एमिटर जंक्शन है ये क्या है, ये है रिवर्स बाइस्ड। किस वजह से रिवर्स बाइस्ड है, ये रिवर्स बाइस्ड इसलिए है कि इसकी बेस और एमीटर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.7 वोल्ट से क्या है, कम है। कम क्या, उससे काफ़ी कम है। 0.7 वोल्ट से कम ज़ीरो होता है और ज़ीरो से नीचे माइनस होता है। तो इट मीन्स आपने नेगेटिव किया हुआ है, तो आपने अच्छा खासा इसको रिवर्स बाइस किया हुआ है, और जितना रिवर्स बाइस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये कट ऑफ में चला जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने जब स्विच वाला टॉपिक पढ़ा तो हमने देखा था कि जब बेस एमिटर रिवर्स बाइस होगा तो बेस में कोई करंट दाखिल नहीं होगा, उसकी वजह से कलेक्टर में कोई करंट दाखिल नहीं होगा, और जो VCE है यानी जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा VCC के बराबर। ये पहले ट्रांजिस्टर के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। VCE1 इसका मतलब है इसकी आउटपुट पे यहाँ पर जो वोल्टेज आपको मिलेगा ना इनिशियली, ठीक है, मैं वोल्टेज को एक ग्राफ की शक्ल में प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगा, ये मैक्सिमम, और उसकी लेवल जो होगा वो कितना होगा, VCC के बराबर। फ़र्ज़ कर लें आपने VCC या बैटरी जो लगाई है वो 5 वोल्ट की लगाई है, तो 5 वोल्ट की लगाई है तो आउटपुट पे यहाँ पर वोल्टेज भी 5 मिल रहा होगा। तो पहला जो ट्रांजिस्टर है उसका मसला तो आपने जो है वो हल कर लिया। उसी वक्त अब Q2 की बात करें, ज़रा Q2 का बेस देखें किसके साथ कनेक्टेड है।
Q2 का बेस कनेक्टेड है इस पॉइंट के साथ। इस पॉइंट पे दो चीज़ें हैं, एक है रजिस्टर और एक है कैपेसिटर। रजिस्टर के थ्रू आप जुड़े हुए हैं हाई वोल्टेज के साथ। बेस एमीटर को फॉरवर्ड बाइस होने के लिए सिर्फ कितना दरकार होता है, 0.7। आपने तो इसको 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो इट मीन ये 5 वोल्ट 0.7 से ज़्यादा है। इसका मतलब है ये 5 वोल्ट काफ़ी है इस ट्रांजिस्टर को क्या करने के लिए, फॉरवर्ड बाइस करने के लिए। और जब फॉरवर्ड बाइस करेगा तो इसका मतलब है बेस और एमीटर के वोल्टेज के यानी दरमियान जो है एटलीस्ट 0.7 वोल्ट ज़रूर मिल जाएगा। और जब मिलेगा ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन में चला जाएगा। यानी आपने RC2 की वैल्यू इस तरह से एडजस्ट करनी है कि ट्रांजिस्टर जो है वो इजीली सैचुरेट हो जाए। जब इसका बेस किसके साथ जुड़ जाए, 5 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ जाए, तो इट मीन्स कि जो ट्रांजिस्टर CE2 है, यानी ये जो इसकी जो आउटपुट है यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, 0। क्योंकि हमने कहा था जो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जाएगा उसका इतना ज़्यादा करंट होगा कि सारा वोल्टेज ये रजिस्टर इस्तेमाल कर लेगा और नीचे कलेक्टर और एमीटर के दरमियान कोई वोल्टेज जो है वो आपको नहीं मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसको भी मैं अगर एक ग्राफ की शक्ल में आपको ज़ाहिर करके दिखाऊं तो वो ग्राफ का शक्ल जो है वो कुछ इस तरह से होगी कि VCE इज़ इक्वल टू 0। ये जो सिचुएशन है इसको कहा जाता है कि इस वक्त ये जो सर्किट है ये अपनी कौन सी स्टेट में है, स्टेबल स्टेट में मौजूद है। और ये इसकी स्टेबल स्टेट है। स्टेबल स्टेट मींस Q1 मस्ट बी इन कट ऑफ। Q1 जो है वो कौन सी स्टेट में है, कट ऑफ में। और ये जो Q2 है ये कौन सी स्टेट में है, सैचुरेशन में है। अब वही बात कि अब अगर आप इस सर्किट को नहीं छेड़ेंगे, तंग नहीं करेंगे, ये सर्किट ऐसे ही रहेगा क़यामत तक। बैटरी लगाए रखें, यहाँ पर आपको आउटपुट पे हाई वोल्टेज मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको आउटपुट पे लो वोल्टेज मिल रहा होगा। अब ये दोनों वोल्टेजेस को मैं एक ही ग्राफ के ऊपर एक ही स्केल के मुताबिक जो है वो क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। VCE2, ये जो Q2 है इसको मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ और ये जो Q1 है इसको मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर ये VCE1। तो VCE1 किसके बराबर है, ये है हाई वोल्टेज, कितने लेवल पे मौजूद है, VCC। इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कहेंगे, हाई कहेंगे या 1 कहेंगे। और VCE2 है 0, तो इसका मतलब इसको क्या कहा जाएगा, 0 या लो कहा जाएगा। और ये कौन सी स्टेट में इस वक्त मौजूद हैं, स्टेबल स्टेट में मौजूद हैं और इसने ऐसे ही रहना है। तो ये आपके पास मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हो गया। अब आप क्या काम करें, अब आप इसके साथ वो छेड़खानी करें जिसको आपने क्या नाम कहा था, ट्रिगर कहा था। ट्रिगर करने के लिए लाजमी ये होता है कि आप इसकी बेस के ऊपर, ये बेस है, जो ट्रांजिस्टर कट ऑफ में होता है उसकी बेस के ऊपर ट्रिगर किया जाता है यूजुअली, ठीक है। फिर बात बता रहा हूँ कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इधर ही करेंगे, ठीक है। ट्रिगर इधर भी किया जा सकता है लेकिन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। ये समझाना आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये कैपेसिटर जो है आपने एक लगा लिया, इस कैपेसिटर को कोई नाम दे दें C', क्योंकि C इसको कहा हुआ है तो इसको कोई नाम और दे दें, ठीक है। अब आप क्या करें, इस कैपेसिटर की इनपुट पे यहाँ पर जो वोल्टेज देंगे ना, उस वोल्टेज को क्या नाम दिया जाएगा, उस वोल्टेज को नाम दिया जाएगा ट्रिगर। ट्रिगर दो तरह का होता है, या हाई ट्रिगर होता है या लो ट्रिगर होता है। हाई का मतलब है कि आप इस टर्मिनल को थोड़ी सी देर के लिए इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, वो हाई ट्रिगर कहलाएगा। और अगर आप इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दें थोड़ी देर के लिए तो वो लो ट्रिगर कहलाएगा, ठीक है। जो ट्रांजिस्टर कट ऑफ में होता है, ट्रिगर की मदद से उसको सैचुरेशन में लेके जाना मकसूद होता है। तो अगर आपने उसको कट ऑफ से उठाना है और सैचुरेशन में लेके जाना है, सैचुरेशन में तो उसको फॉरवर्ड बाइस करना पड़ेगा बेस एमीटर को, क्योंकि इसके बेस एमीटर पे तो नेगेटिव वोल्टेज है। तो उस नेगेटिव वोल्टेज को ओवरकम करने के लिए और एक्स्ट्रा 0.7 वोल्ट देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हाई वोल्टेज देना पड़ता है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तार को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे थोड़ी सी देर के लिए। तो थोड़ी सी देर के लिए जब आप हाई टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो एकदम से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज जो है वो इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद ग्रेजुअली कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और वोल्टेज दोबारा से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। खैर हमारा काम पूरा हो जाएगा कि जैसे ही आपने ट्रिगर दिया, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ ये वो लम्हा है, ये यानी ट्रांजिस्टर जो है दोनों अपनी अपनी स्टेबल स्टेट में मौजूद थे और ये वो लम्हा है, ये वाला वो
इंस्टेंट है जहाँ पर मैंने ट्रांजिस्टर को क्या दिया, हमने दिया ट्रिगर, ठीक है। ट्रिगर दिया कहाँ पर, एट द बेस ऑफ Q1, Q1 की बेस पे मैंने वो ट्रिगर अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, अब हम जो है वो देखेंगे कि जैसे ही आपने Q1 को ट्रिगर दिया ये कट ऑफ से निकला, ठीक है। अब दूसरा स्टेप ये था कि आपने अप्लाई किया ट्रिगर, ट्रिगर जैसे ही अप्लाई किया Q1 ने अपनी स्टेट को तब्दील किया, ये कट ऑफ से निकला और कट ऑफ से निकलने के बाद कौन सी स्टेट में चला गया, ये चला गया सैचुरेशन में, क्योंकि ट्रिगर की मदद से आपने इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज इसको दे दिया है कि ये अपनी स्टेट को तब्दील करने पे मजबूर हो गया है कि इसकी बेस एमीटर पे वोल्टेज जो कि 0.7 से पहले कम था अब वो 0.7 के बराबर आ गया और ये ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेट हो गया। अब जैसे ही ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में गया तो इसकी आउटपुट पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, सैचुरेशन में तो हमने कहा था आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाता है, VCE किसके बराबर होता है, 0। तो इट मीन्स Q1 कट ऑफ से सैचुरेशन में गया, इसकी आउटपुट का जो वोल्टेज है वो हाई से क्या हो गया, लो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसने अपनी स्टेट तब्दील कर ली, ठीक है। ये हाई से चला गया लो में, इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना हो गया, 0। तो ये हाई से चला गया लो में, ये ट्रिगर वाले लम्हे के ऊपर। जब ये लो हुआ, यहाँ पर लो वोल्टेज हुआ, पहले यहाँ पर वोल्टेज था हाई, अब वोल्टेज हो गया लो। अब ये जो हाई से लो की तरफ वोल्टेज आया है, चेंज हुआ है, इसको कहा जाता है ट्रांजिशन, हाई से लो की तरफ। और ये बहुत ही क्विकली हुआ है, बहुत तेज़ी से हुआ है। और मैथमेटिक्स वाले बच्चे ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वैसे फिज़िक्स वालों को भी ये पता होना चाहिए कि ये जो हाई से लो की तरफ ट्रांजिशन होती है इसको सिंगुलैरिटी कहा जाता है, कि एक ही इंस्टेंट के ऊपर वोल्टेज पहले हाई था और विद इन एन इंस्टेंट वो हाई से क्या हो गया, लो हो गया। इसको मैथमेटिक्स में सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये जो आगे सर्किट लगा हुआ है, ये सर्किट रेजिस्टर और कैपेसिटर, इस सर्किट को कहा जाता है डिफरेंशिएटर सर्किट, यानी इसका काम है डेरिवेटिव लेना। और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वोल्टेज का डेरिवेटिव लेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब फाइनल वोल्टेज कितना हो गया, 0। इनिशियल वोल्टेज कितना था, VCC, तो मैंने फाइनल में से इनिशियल निकाल दिया, 0 माइनस VCC डिवाइडेड बाय DT। अब आप देखें ये माइनस साइन को तो रहने दें, VCC मीन्स जो न्यूमिनेटर है वो बहुत ज़्यादा है और DT बहुत ही कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि DT का मतलब है एक लम्हा, और आप जानते हैं न्यूमिनेटर लार्ज हो डिनोमिनेटर स्मॉल हो तो उस वक्त रेट ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है। इट मीन्स यहाँ पर एकदम से वोल्टेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जब इसकी बेस से वोल्टेज एकदम से नेगेटिव हो गया तो उस वक्त इसका जो बेस एमीटर जंक्शन है, जो कि बेचारा पहले फॉरवर्ड बाइस में था, वो अपने आप को फॉरवर्ड बाइस में बरकरार नहीं रख पाएगा और वो कहाँ पर चला जाएगा, कट ऑफ में चला जाएगा। इट मीन्स Q2 जो कि बेचारा पहले कहाँ पर था, सैचुरेशन में था, अब वो सैचुरेशन से निकला और कहाँ पर आ गया, कट ऑफ में आ गया। जब ये कट ऑफ में आया तो उस वक्त इसकी आउटपुट पे भी वोल्टेज क्या हो गया, हाई हो गया, क्योंकि कट ऑफ में वोल्टेज आउटपुट पे किसके बराबर होता है, VCC के बराबर होता है। तो ये हाई हो गया वोल्टेज 0 से 1 की तरफ, ये वोल्टेज 0 से हाई की तरफ हो गया। इसका मतलब है ट्रिगर आपने दिया बेशक इधर, लेकिन उस ट्रिगर की वजह से इसने जैसे ही अपनी स्टेट तब्दील की तो इसने मजबूर किया इस दूसरे ट्रांजिस्टर को कि भाई आप भी अपनी स्टेट जो है वो तब्दील करें। मैं जो है वो कट ऑफ से निकल के सैचुरेशन में आ गया हूँ, आप सैचुरेशन से निकलें और कट ऑफ में चले जाएं, ठीक है। तो ये दोनों भाई एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं। लेकिन ये कैपेसिटर जो है वो इस ताउन को बरकरार नहीं रहने देता। अब होता क्या है कि आपने तो ट्रांजिस्टर को ये स्टेबल स्टेट में रखा हुआ था, लेकिन अब ट्रिगर के बाद आप कौन सी स्टेट में आ गए, वो आ गए अनस्टेबल स्टेट में। ये है अनस्टेबल स्टेट। अनस्टेबल स्टेट इसलिए इसको कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ना इस कैपेसिटर ने इन दोनों को चैन नहीं लेने देना, ठीक है। यानी वो बेचारा हाई से लो आ गया, उसने दूसरे को कहा कि भाई अब आप लो से हाई की तरफ चले जाएं, लेकिन ये कैपेसिटर जो है उसको चैन लेने नहीं देगा। क्यों, कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं कैपेसिटर हमेशा हाई से लो वोल्टेज की तरफ चार्ज होता है। कैपेसिटर की ये लेफ़्ट प्लेट पे, ये वाली जो प्लेट है इस पर वोल्टेज है 0, लो वोल्टेज है। राइट प्लेट इवेंचुअली कनेक्टेड है किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। अब ये मत कहिएगा कि ये सर ये तो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही शॉर्ट इंस्टेंट के लिए यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज आएगा। क्यों,
क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम बहुत लार्ज है और ये एक इंस्टेंट के लिए ऐसा हुआ है कि वोल्टेज हाई से लो हुआ। जिस वक्त वोल्टेज लो हो रहा होगा उस वक्त तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज मौजूद है, लेकिन जब वोल्टेज लो होकर ज़ीरो पे मेंटेन हो गया तो आप जानते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर वोल्टेज क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब कैपेसिटर की ये वाली प्लेट हाई से कंसिडर की जाएगी कनेक्टेड। अब होगा ये कि अब ये जो बैटरी है ये इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी इस तरह से, इधर से करंट आएगा ग्रेजुअली और इस साइड पे जाना शुरू हो जाएगा। जिधर से करंट एंटर होता है जिस प्लेट से, वो प्लेट पॉजिटिव हो जाती है और जिस प्लेट से करंट लीव करता है वो नेगेटिव हो जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर अब वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो गया चार्जिंग की वजह से, और पॉजिटिव होता होता एक वक्त ऐसा आएगा कि ट्रांजिस्टर यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, 0.7 वोल्ट। जैसे ही Q2 का वोल्टेज 0.7 पे आया तो देखें Q2 बहुत खुश होगा कि वापस मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ गया, तो Q2 दोबारा से फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा इसका बेस मीटर जंक्शन। Q2 कट ऑफ से निकला और कहाँ पर चला गया, सैचुरेशन में चला गया। बजाय इसके कि मैं इसको यूँ लिखूँ, मैं ये जगह खाली कर लेता हूँ, इसको एक स्टेप की शक्ल में हम जो है वो लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने फिर क्वेश्चन आपसे यही अटेंडेंस के वक्त पूछना है। तो अब आप तीसरा स्टेप ये है कि जैसे ही ये काम हुआ उस वक्त कैपेसिटर जो है वो क्या होना शुरू हो गया, चार्ज होना शुरू हो गया। कैपेसिटर को चार्ज कर कौन रहा है, रजिस्टर के ज़रिए कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। किस रजिस्टर के ज़रिए, जिस रजिस्टर का नाम जो है वो आपने आर रखा हुआ है। और आप जानते हैं कैपेसिटर तेज़ी से चार्ज होगा या स्लोली चार्ज होगा वो डिपेंड करता है टाइम कांस्टेंट पे, और टाइम कांस्टेंट होता है आर और सी की प्रोडक्ट। तो इस रजिस्टर की वैल्यू से पता चलेगा और इस कैपेसिटर की वैल्यू से पता चलेगा कि कितनी तेज़ी से कैपेसिटर चार्ज होगा। अब जब तक तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उस वक्त तक ये बेचारे अपनी अपनी स्टेट तब्दील करके बैठे हुए हैं, और कैपेसिटर चार्ज होता होता जब पहुँचेगा किस लेवल पे, 0.7 वोल्ट के लेवल पे पहुँचेगा, उस वक़्त क्या होगा, उस वक़्त Q2 कट ऑफ से निकलेगा, जो कि यहाँ पर देखें ना Q2 कट ऑफ में आ गया था। अब वो कट ऑफ से निकला और वापस अपनी ओरिजिनल हालत कहाँ पर चला गया, सैचुरेशन में। तो Q2 वापस सैचुरेशन में आया। जब सैचुरेशन में वापस आया तो वोल्टेज कितना हो गया, दोबारा से इसके क्रॉस 0 वोल्ट हो गया था। ये कितना था, VCC, ये इसको हाई कहा हुआ था। का मतलब अनस्टेबल स्टेट में इसने ज़्यादा देर नहीं गुजारी, अनस्टेबल स्टेट में सिर्फ इतनी देर गुजारी है, और जितनी देर अनस्टेबल स्टेट में गुजारी है उसको TW कहा जाता है, पल्स विड्थ कहा जाता है। पल्स का मतलब होता है थोड़ी सी देर के लिए कोई सिग्नल जो आना, उसको पल्स कहा जाता है। यानी फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर एक लाइट लगा देंगे ना, तो वो लाइट ऑन ज़रूर हो जाएगी लेकिन थोड़ी देर बाद ऑफ़ हो जाएगी, क्योंकि बस पहले वोल्टेज 0 था, हाई हुआ तो लाइट ऑन हो गई, फिर लो हुआ तो वो ऑफ़ हो गई, तो उसको पल्स कहा जाता है। और इस पल्स की जो विड्थ है, ड्यूरेशन है, उसको TW जो है वो कहा जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब जैसे ही ये यहाँ पर आया 0 पे, जब ये 0 हुआ तो यहाँ पर बैटरी दोबारा से नेगेटिव लगी हुई है, तो ये Q1 जो है बेचारा दोबारा से जो सैचुरेशन के मज़े कुछ देर इसने लिए और फिर सैचुरेशन से वापस कहाँ पर आ गया, कट ऑफ में आ गया। और सैचुरेशन से कट ऑफ में आने का मतलब है इसकी अक्रॉस जो वोल्टेज है वो अब 0 से दोबारा तब्दील होकर कितना हो गया, हाई हो गया। तो वापस दोबारा कौन सी स्टेट में आ गए, वापस दोबारा अपनी स्टेबल स्टेट में आ गए इस लम्हे के ऊपर। तो कितनी देर के लिए अनस्टेबल रहे, TW। और ये TW जो है वो आपको किस चीज़ से पता चलता है, ये R और C की वैल्यू से पता चलता है। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो आंसर आएगा 0.693 इंटू RC। और 0.693 जो बच्चे लॉगरिथम पढ़े हैं उनको पता है कि ये लॉगरिथम ऑफ 2 की वैल्यू होती है। ठीक है, 0.693 उसके साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। माइनस लॉगरिथम ऑफ 2 जो होता है वो 0.693 के बराबर होता है। तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, हायर लेवल पे 5th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में जब बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पर होती है फिज़िक्स वालों के लिए सिर्फ। तो ये आप इस मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की वर्किंग याद रखें कि इनिशियली एक ट्रांजिस्टर कट ऑफ में, एक सैचुरेशन में होता है। आप जिस लम्हे इसको ट्रिगर करते हैं ये अपनी उस स्टेबल स्टेट से निकलते हैं और अनस्टेबल स्टेट में चले जाते हैं। दोनों अपनी अपनी स्टेट को क्या कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। लेकिन कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है और कैपेसिटर चार्ज होकर जब 0.7 पे पहुंचता है
तो दोबारा से दोनों ट्रांजिस्टर को अपनी ओरिजिनल हालत में जो है वो ले आते हैं, ठीक है। तो आप देखें इसको क्रॉस कपलिंग कहा जाता है। क्रॉस कपलिंग ये कि आपने ट्रिगर इसको दिया था, इसकी आउटपुट का वोल्टेज चेंज हुआ तो उसने इसको भी स्टेट चेंज करने पे मजबूर किया। कैपेसिटर चार्ज हुआ, चार्ज होने के बाद इसने अपनी स्टेट चेंज की 0.7 पे, तो उस यहाँ पर आने वाले ज़ीरो ने इसको भी अपनी स्टेट चेंज करने पे मजबूर किया। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। और इस सर्किट को क्या किया जाता है, बहुत सारे जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं उनको चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन और है तो वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।